Good morning students. Today we will do exercise 10.1. आज हम exercise 10.1 करेंगे. 10.1 का क्वेश्चन 10.1 में हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे. एक्सरसाइज 10.1 में हम क्या ड्रॉ करना सीखेंगे? पैरेलल लाइन. और हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अब हम जब इस कंसेप्ट को करेंगे, इसको ड्रॉ करना सीखेंगे, तो हम कौन से एंगल्स इक्वल करेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक एंगल बनाएंगे और दूसरा उसको ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ड्रॉ ए लाइन से ए बी. एक लाइन बनानी है हमको ए बी. ये हमने ए बी लाइन लेनी है ऑफ एनी लेंथ. किसी भी लेंथ की हम ये लाइन ले लेंगे क्योंकि हमें कहा नहीं गया है कि इतने सेंटीमीटर की लेनी है, और वैसे भी लाइन कह रहा है और लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती, उसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है. ड्रॉ ए लाइन से ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट. अब इसके बाहर हम कोई पॉइंट सी लेंगे. ये हमने सी, इसके बाहर एक पॉइंट ले लिया. थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी. अब हमें थ्रू सी, सी से एक लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो. थ्रू से हमको एक सी से हमको एक लाइन बनानी है जो किसके पैरेलल हो? ए बी के. अब सी से अगर हमको लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाने के लिए हम ए बी पे सी को, ए बी पे एक पॉइंट लेते हैं डी और सी को उससे ज्वाइन कर देते हैं. हमने कैसे बनाया? टेक अ लाइन ए बी, take a point C outside AB. AB के बाहर हम एक पॉइंट C लेंगे. Now mark a point D on AB and join CD. अब हमने ए बी पर एक पॉइंट डी लिया और सी डी को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. अब मैं आपको थोड़ा 5th चैप्टर में लेकर चलती हूँ. 5th चैप्टर में हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते थे? एक ट्रांसवर्सल कट करती थी. एक एंगल अगर हमारा राइट की तरफ बनता था तो दूसरा एंगल कहाँ बनता था? लेफ्ट की तरफ बनता था. ऑल्टरनेट में इंटीरियर, अंदर की तरफ. तो अब हम क्या करेंगे? हम D पे एक एंगल मार्क करेंगे. एंगल कैसे मार्क करेंगे? D पे अपनी कंपास रखेंगे और एक क्वाड्रेंट बना देंगे. इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट. D पे हमने एक कंपास रखी और एक क्वाड्रेंट बना दिया जो हमारी ए बी लाइन को E और F पर मीट कर रहा है. तो हमारा 4th क्या बना? टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ a quadrant which meets AB at point E and CD at F. हमने एक क्वाड्रेंट बनाया जो ए बी लाइन को कहाँ मीट कर रहा है? E पॉइंट पर, और सी डी लाइन को कहाँ मीट कर रहा है? F पर. ये क्वाड्रेंट बन गया. अब सेम क्वाड्रेंट हमको कहाँ बनाना है? C पर बनाना है. हमारी कंपास उतनी ही ओपन रहेगी. सेम रेडियस देकर हम C पर भी क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल. आप कह सकते हो टेकिंग C एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ सेम रेडियस. टेकिंग C एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ सेम रेडियस. टेकिंग C as center, draw a semicircle of same radius. हमने सेम रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है. C पर अपनी कंपास रखी. अब हमें सेम एंगल बनाना है. जितना एंगल D पॉइंट पर बना हुआ है, सेम एंगल हमें कहाँ बनाना है? C पॉइंट पर बनाना है. तो सेम एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा? अपनी कंपास को EF के बराबर ओपन करो. कितना ओपन करेंगे हम? EF के बराबर. E पे अपना कंपास की नीडल रखो, उसकी टिप रखो और EF ओपन कर लो.
कितना ओपन कर लो, ई एफ, और ये सीधी लाइन को जी पर कट करिए। टेकिंग सी एट सेंटर, ड्रॉ अ सेमीसर्कल ऑफ सेम रेडियस विच मीट्स सी डी एट जी। अब 6, टेकिंग जी एस सेंटर, ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू डी ई डी एफ। पहले मैं आपको पॉइंट बताती हूं। टेक जी एस सेंटर एंड ड्रॉ एंगल, an angle equal to FDE। FDE के बराबर एंगल हम कैसे बनाएंगे, अपनी कंपास को EF के बराबर ओपन करेंगे। अपनी कंपास को किसके बराबर ओपन कर देंगे, EF के बराबर। किसके बराबर ओपन किया हमने अपनी कंपास को, EF के बराबर ओपन कर दिया। तो ये हमारा आर्क लग गई। Which cuts semicircle at point H, जो सेमीसर्कल को कहां से टच कट करेगी, H से। join HC and produce it on both sides। HC को ज्वाइन कर दीजिए और इसको बोथ साइड्स पर क्या कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए। ज्वाइन HC एंड प्रोड्यूस इट टू बोथ साइड्स। हमने HC को ज्वाइन किया और उसको दोनों साइड पर प्रोड्यूस कर दिया, और इस लाइन को हमने नेम दिया L। तो या एल ही नेम दे दीजिए, इट इज L पैरेलल टू AB। ये हमारी क्या बन गई, L लाइन पैरेलल टू AB। देखो थोड़ा सा ही आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। हम पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमने AB लाइन लेंगे, और फिर उसके बाद AB लाइन लेने के बाद C एक पॉइंट लेंगे, जो क्या होगा हमारा आउटसाइड द AB के बाहर हम पॉइंट C लेंगे, और उसके बाद AB पर हम एक पॉइंट D लेंगे और CD को ज्वाइन कर देंगे। CD को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक एंगल की शेप आ जाएगी दिस वे। तो हम D पॉइंट पर एक एंगल ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेंट बनाएंगे, और सेम क्वाड्रेंट सेम रेडियस से हम सेमीसर्कल C पॉइंट पर बनाएंगे। उसके बाद अब हमें एंगल बनाना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसके बराबर, एंगल FDE के बराबर। तो उसके लिए मैंने C पे कंपास रखकर जो हमारा सेमी सर्कल था FE रेडियस खोली और G पॉइंट से सेमी सर्कल पर एक आर्क लगा दी। वो आर्क हमारे सेमी सर्कल को H पॉइंट पर कट कर रही है। SC को मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया, तो हमारे पास एक लाइन बन गई L। तो वो L लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रॉ अ लाइन L। हम एक लाइन बनाएंगे L। ये हमने लाइन बना ली L। तो फर्स्ट हमारा ड्रॉ अ लाइन L ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट की हम लाइन L बना लेंगे। अब देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है L के ऊपर। L के ऊपर एक पॉइंट लेकर, L के ऊपर हमने पॉइंट ले लिया M। नंबर 2, टेक अ पॉइंट M on L and draw perpendicular through M। M पे हम पॉइंट लेके परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, M पर आप कंपास रखोगे अपनी और ये सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सेमी सर्कल इसको N और O पे टच करेगा,
O से एक आर्क लगाओगे और N से एक आर्क लगाओगे तो आपके पास ये कट होके इस तरह से एक बन जाएगा, इसको M से आप पास कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। दिस इज MN परपेंडिकुलर L। टेक ए पॉइंट M on L and draw a perpendicular M through M such that MT परपेंडिकुलर L। ठीक है, हमने इस तरह से कैसे बनाया, हमने ये परपेंडिकुलर M पर कंपास रखी और सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये सेमी सर्कल हमारी लाइन को N और O पॉइंट पर टच कर रहा है। हमने N से एक आर्क लगाई और O से आर्क लगाई। जहां ये आर्क्स आपकी कट करती हैं वहां से हमने M से पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा, हम बुक में से पढ़ेंगे क्या करने के लिए वो हमें कह रहा है, क्योंकि उसने हमें कहा लाइन L ड्रॉ करो, हमने लाइन L ड्रॉ कर ली। उसके बाद उसने कहा कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, हमने परपेंडिकुलर भी बना लिया। अब थर्ड स्टेप को क्या कह रहा है आपका, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L। अब इस परपेंडिकुलर के ऊपर हमें एक पॉइंट चूज करना है जिसका नाम क्या है, X है, और वो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, M पे कंपास रख के अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और M से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। M से हमने क्या ड्रॉ कर दी, आर्क ड्रॉ कर दी और इसको क्या नेम दिया, X। टेक M as center and radius 4 centimeter. Draw an arc which cuts MT at point X। जो MT को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, X पॉइंट पर कट कर रही है। अब हमारा यहां तक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, थ्रू X ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल टू L। अब हमें X से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल हो, L के पैरेलल। सेम वही करेंगे, M पे कंपास रखकर क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे और सेम रेडियस का X से क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। taking M as center, draw a quadrant and with same radius draw a semicircle from point X। ठीक है, M से सेंटर लेकर हमने क्या ड्रॉ किया, क्वाड्रेंट ड्रॉ किया और सेम रेडियस का हमने X से क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। इसको हम नाम दे देते हैं E एंड F। नाउ ड्रॉ an angle equal to an angle on semicircle equal to angle FME। और ये इक्वल एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को EF ओपन करेंगे, EF ओपन करेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे जो हमारे इसको किस पे कट करेगी, विच कट्स सेमी सर्कल एट पॉइंट G। join GX and produce it on both sides। GX को ज्वाइन कर दीजिए और इसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर दीजिए। इट इज
एम पैरेलल एल, ये हमारी एम और एल पैरेलल लाइंस बन गई है। देखो हमने क्या किया, जैसे उसके हम वैसे बनाते गए। सबसे पहले हमने एक लाइन ली एल, फिर एल पर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने एम पॉइंट लिया एल के ऊपर और वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एम्प्टी लाइन आ गई और उस एम्प्टी लाइन पर हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। कौन से पॉइंट से? एम पॉइंट से। और फिर उस पॉइंट पर हमने एंगल बनाया जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने और हमारी लाइन पैरेलल ड्रॉ हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। हम इस एक्सरसाइज का 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखेंगे कैसे बनाए गए हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इन सम्स को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इन सम्स को बना पाओगे। मेरे थोड़े टेढ़े मेढ़े आए हैं बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कंपास स्केल, आई एम जस्ट मेकिंग इट विद माई हैंड्स, फ्री हैंड में इनको बना रही हूँ। तो जब आप इसको कंपास से बनाओगे तो ये इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम आएगा और आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।